आपण सुरुवात केली सॉफ्टवेअरची. पहिल्यांदा आम्ही आमच्यासाठीच केलं होतं सॉफ्टवेअर. नंतर 2001 साली आम्ही पहिल्यांदा सॉफ्टवेअर बाहेर दिलं. असं करत करत 2025 आलं, म्हणजे 24 वर्ष आपण त्याचा बिझनेस करत आहोत. आणि तुम्ही सगळे कस्टमर्स आहात की तुम्ही आपले सॉफ्टवेअर वापरत आहात. आणि बहुतांशी महाराष्ट्रातली प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेची कामं सगळे आपल्या सॉफ्टवेअरमधनं होत आहेत. ऑलरेडी आत्ता जे आपण जमलोय फक्त महाराष्ट्रातलीच आहेत. याच्या व्यतिरिक्त पण आपल्याला लखनौ, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश अशा ठिकाणी पण आपले कस्टमर्स आहेत. पंजाबला पण आहेत. त्यांच्यासाठी वेगळं डेमॉन्स्ट्रेशन ठेवलंय हिंदीमध्ये, इंग्लिशमध्ये. आता आपण मराठी आहोत तर मराठीमध्येच बोलतो. तर आता मगाशी मी हे सांगत होतो की पूर्वीची पद्धत आणि आताची पद्धतमध्ये आम्ही थोडासा बदल केलाय. पूर्वी असं होतं आमचं सॉफ्टवेअर की आम्ही त्या मदरबोर्डच्या मॅक आय डी वरती लायसन्स की जनरेट करून देत होतो, जेणेकरून तुमच्या मशीनला व्हायरस आला, तुम्ही मशीन फॉर्मॅट मारलं तरी आपलं सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करू शकत होता आणि त्याला त्याची की देऊन तुम्ही सॉफ्टवेअर रन करू शकत होता. त्याला आमची गरज लागत नव्हती. अशा पद्धतीचं होतं. पण काय झालं की या 20 वर्षाच्या काळात कॉम्प्युटर्समध्ये बदल होत गेले, जुने कॉम्प्युटर स्लो होत गेले, मदरबोर्ड खराब होत गेले. मग आमची पद्धतच अशी असायची की आम्ही मदरबोर्ड खराब झाला परत घ्यायचो आणि मग नवीन पीसीला नवीन लायसन्स द्यायचो, त्याचे नॉमिनल चार्जेस घेऊन. तर आता या 2025 पासून ते सगळं बंद होते. 2025 पासून पद्धत अशी असणार आहे की हे 2025चं लेटेस्ट व्हर्जन हे 1 वर्षासाठी चालणार. 1 वर्षानंतर ते ज्या चालू मशीनवरती असणार त्या मशीनवर ते बंद पडणार आणि मग तुम्ही नवीन मशीनला नवीन कीने घेऊ शकता. म्हणजे एक वर्षभरापुरतं ते मशीन तुम्ही वापरू शकता. वर्षभरानंतर मशीन चेंज करू शकता. त्यासाठी ते मशीन पाठवा, मदरबोर्ड पाठवा वगैरे असं काहीही करावं लागणार नाही. हा, थोडक्यात म्हणजे काय, थोडस हे म्हणजे कसं आहे, 50-50 आहे. थोडंसं नेट बेस पण आहे आणि इंडिपेंडेंट पण आहे. नेट बेस आणि इंडिपेंडेंट म्हणजे काय, तर सुरू करताना इंटरनेटची गरज आहे आणि एकदा सुरू झालं सॉफ्टवेअर की मग काय अडचण नाही, तुम्ही वापरू शकता. बंद करून परत चालू करताना तेवढं नेट लागेल, बाकी काय प्रश्न नाही. पूर्वीचं होतं ते ऑफलाईन होतं, टोटली ऑफलाईन, नेटचा काही संबंध नाही. नेट असो नसो तुम्ही रिमोट लोकेशनला असा कुठेही असा तुम्हाला वापरता येतो. पण त्याच्यामध्ये आणि ह्याच्यामध्ये हा थोडासा बदल आहे, कारण असं कालानुरूप प्रत्येकाच्या मोबाईलला आता व्हॉट्सअप नेट आहे आणि लॅपटॉपला सगळ्यांच्याकडे नेट आहे. तर मला वाटतं आपण आता सुरू करूया. 4:15 मिनिटं झालेली आहेत. जवळपास 24 लोकांनी आहे. तर मी आता सुरू करतो व्हर्जन. माझी स्क्रीन शेअर करतो. एंटायर स्क्रीन शेअर. मला वाटतं सगळ्यांना स्क्रीन दिसत असावी आणि माझा आवाज येत असावा. जर काय तुम्हाला डाऊट्स असतील किंवा काय असतील तर तुम्ही हात वर करून किंवा मेसेजमध्ये पाठवू शकता. तर आत्ताचं जे हे पूर्वीचं व्हर्जन, हे 2024 पूर्वीचं व्हर्जन की ज्याचा आपला आयकॉन होता असा डबल पट्टीचा प्लसवाला. आत्ताचं व्हर्जन आहे ते आपला जो कंपनीचा लोगो आहे त्या कंपनी लोगोच आयकॉन आहे. हे ऍक्टिव्ह रोड 2025 ट्रायल EXE. आता आपल्याकडे वापरणारे जे कस्टमर तुम्ही सगळे गिरीश आहात. जी, गिरीश जी, आप बोला. क्या हिंदी में बोल सकेंगे? हम लोग को मराठी नहीं आती। ठीक है सर, हिंदी में भी बोलूंगा। आपके लिए अलग से भी डेमोन्स्ट्रेशन रखने वाला हूं सर, हिंदी के लिए। जी जी, अभी ज्यादातर महाराष्ट्रियन है, फिर भी मैं ओके, हिंदी में बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हमारे सब हिंदी समझते हैं। ठीक हाँ? ठीक ठीक। तो अभी ये जो सॉफ्टवेयर मैंने रन किया एक्टिव रोड 2025, हाँ, ये रन होते ही आपको ऐसा मैसेज आएगा नीचे में, ट्रायल वर्जन 92 डेज रिमेनिंग। ऐसे डे बाय डे 91, 90 ऐसे करते करते 0 तक जाएगा। ये 15 सितंबर तक चलेगा, 16 सितंबर को ये नहीं चलेगा। हाँ, 16 सितंबर से पूर्व आपको इसको रिन्यू करना है। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, जो पुराना वर्जन है जो आपके लिए लाइफ टाइम है वो वैसा ही रहेगा, वो बंद नहीं पडेगा। आपलं जुनं वर्जन बंद पडणार नाही, काळजी करू नका। फक्त नवीन वर्जन बंद पडेल, जे ट्रायल वर्जन आहे हे बंद पडेल।
ट्रायल वर्जन विल बी क्लोज एट 15 September. स्टिल इट इज विल कंटिन्यू. आणि और एक इम्पोर्टेंट बात, जब आप इसमें काम करेंगे नया वर्जन में, वो पुराने वर्जन में भी ओपन होगा और पुराने वर्जन में किया हुआ काम नवीन वर्जन में भी ओपन होगा. ये दोनों में कंपेटिबल है. सिर्फ एक है कि नए वर्जन में थोड़े फैसिलिटीज ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा डाटाबेस में एक्स्ट्रा प्रोविजन है, वो पुराने वर्जन में नहीं है. इसलिए थोड़ी सी नया वर्जन का पुराना वर्जन में कुछ पैरामीटर्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर वैसा ही ओपन होगा, उसमें आप काम भी कर सकेंगे. ओके, तो ये हो गया ट्रायल वर्जन 92 डेज रिमेनिंग. मैं आज ही आपको लिंक देने वाला हूँ और या कल सुबह तक मिल जाएगी लिंक, और आपको 90 डेज यूज करना है. अभी इसमें पासवर्ड कुछ नहीं है, सीधा ओके पर प्रेस करना है. बाकी की स्क्रीन सेम वही है, ओपन से ओपन कर सकते हैं. पहले मैं न्यू को क्लिक करता हूँ और इधर मैं बताता हूँ. पहले जमाने में ऐसा था कि कोई भी प्रोजेक्ट है वो सी रोड में ही होता था. अगर आपको डी में करना है, ई में करना है, डिफॉल्ट स्टार्ट ही वही होना है. तो यहाँ एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पाथ दी हुई है. यहाँ आप बता सकते हैं कि कौन से फोल्डर में आपको चाहिए. यहाँ आप डी ड्राइव पे या यहाँ पे भी ले सकते हैं और वहाँ क्रिएट फोल्डर करके वही फोल्डर आएगा. तो उसी में नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा. तो पुराने वर्जन में सी रोड में ही कंपल्सरी होता था. अब यहाँ पे आप नाम कुछ भी नाम डाल सकते हैं प्रोजेक्ट का, फोल्डर का नेम. आप सभी को मालूम है कि हमारा प्रत्येक एवरी प्रोजेक्ट हैव सेपरेट फोल्डर. इधर नेम ऑफ वर्क डाल सकते हैं, ओके बोल सकते हैं. अब मैं ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था डेमो, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. तो ये मैं क्लोज करता हूँ और एक डेमो बॉक्स इसमें. सबसे पहले इम्पोर्टेंट एक बात बताता हूँ इसके इस सॉफ्टवेयर की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. क्या होता है, आप सभी हमारा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या, तो आपको पता है कि 99% प्रोजेक्ट में बदलाव आता है क्वांटिटी में. हाँ, क्वांटिटी में थोडी बहुत का असे ना, म्हणजे थोडं आपलं वाढवावं लागतंच, कमी जास्ती क्वांटिटीमध्ये करावं लागतंच. आणि हम जब करते हैं क्वांटिटी में कोई चेंज, तो ऐसा होता है कि बाद में लोग बोलते कि अरे पिछले वाला ही ठीक था, ये क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा ही आ गया. तो पिछले वाला तो स्टेटमेंट गया, क्योंकि यूरी स्टेटमेंट ओवरराइट होता था. दूसरी बात यह है कि इसका बैकअप जो होता था सिर्फ डेट का रहता था. लेकिन अब यहाँ और एक बात है कि यहाँ सीधा हमने बटन्स दे रखे हैं. पुराने वर्जन में ये बटन्स नहीं थे. हाँ, अभी अभी ये सारे बटन्स है. इसमें से सबसे पहला बटन है आरएल नाम का. पुराने वर्जन जो 2012 यूज करते हैं उनको पता है कि एक फिल्बुक का अलग से सॉफ्टवेयर था, उसमें डाटा एंट्री करना पड़ता था. अब सीधा और उसमें एक्सपोर्ट करना पड़ता था और वो फाइल कहाँ रखी है ये पता नहीं चलता था. अब वो ऐसा नहीं, आप सीधा यहाँ फिल्बुक में आके यहाँ डाटा एंट्री कर सकते हैं. यहाँ इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल है और एक्सेल में भी कितने कॉलम्स है, समझो 3 कॉलम्स है, तो 3 कॉलम की डाटा एंट्री ला सकते हैं. जैसे चेनेज ए कॉलम में है, ऑफसेट फिक्स ऑफसेट बी कॉलम में, उसमें से नेगेटिव फॉर लेफ्ट है और आरएल सी कॉलम में है. ऐसे 3 कॉलम की भी डाटा एंट्री इंपोर्ट की जा सकती है. ये सॉफ्टवेयर में एक्स्ट्रा फैसिलिटी है. सिर्फ आपको एक्सेल रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करना है. अब मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा. हाँ, इसमें एक फैसिलिटी है, इसमें भी एआई का यूज किया हुआ है. जब डाटा एंट्री आप करते हैं, हाँ, तो यहाँ पे एक सेटिंग पे हमने एक एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन किया है कि ऑटो डेसिमल पॉइंट फॉर आईएस, हाँ, और ऑटो डेसिमल फॉर ऑफसेट, ये दोनों ऑप्शन हमने डाले हुए हैं. यहाँ मैंने 0 कर दिया. तो ये दोनों क्या है, जैसे आप इधर स्टार प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट चेंज आ गया 75550. यहाँ पे आप अभी मुझे रीडिंग डालना है 145, मैंने यहाँ पॉइंट नहीं डाला है, सीधा 1.4 डाला है. तो पहले क्या करता था, यहाँ एरर देता था, एरर नहीं देता था, कलर चेंज करता था. लेकिन अब ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसमें पॉइंट इंसर्ट कर देता है. एआई का यूज किया हुआ है. वैसे लेफ्ट का रीडिंग समझो 1.87 है, मैंने 1.87 टाइप किया, 187 पॉइंट नहीं डाला, वो अपने आप पॉइंट लेगा. तो ये फैसिलिटी अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ताकि आपका जो
पॉइंट बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये हो गया। पॉइंट डाले तो भी चलता है, नहीं डाले तो भी चलता है। सिर्फ एक ध्यान में रखना चाहिए, चेंज पॉइंट जो है वो पॉइंट डालना चाहिए कंपल्सरी, चेंज पॉइंट वो छोड़ के बाकी में आ सकता है। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात ये होती थी कि फॉर्मेशन का भी आपने अगर सर्वे किया हुआ है तो उसके अलग से डाटा एंट्री करके सेंड एज ए एफआरएल बोलना पड़ता था। अब यहाँ रेडीमेड एफआरएल नाम का भी टेबल है, यहाँ पे भी आप डाटा एंट्री कर सकते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल कर सकते हैं, और दोनों के बीच की क्वांटिटी निकाली जा सकती है। इसमें आपको खाली चेंज पॉइंट चेक करना है या कुछ आपका इसका टीबीएम लिस्ट वगैरह बनाना है, तो इधर सीपी नाम का बटन दिया हुआ है, इसमें सारे चेंज पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा कलरफुल है, आगे सब थोड़ा कलरफुल सिस्टम लगा। यहाँ पे आप एक्सपोर्ट टू सीएसवी करेंगे, एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे तो ये डाटा एंट्री एक्सेल में जाते हैं। अब मुझे ये जो 77 का जो चेंज पॉइंट है वो थोड़ा गलत दिख रहा है, तो मुझे क्या करना है, सीधा यहाँ डबल क्लिक करना है। 77 ये 300 का चेंज है, डबल क्लिक करके ऑटोमेटिकली वो वहां पे जाएगा। कहाँ पे, ये 77, ये देखो आ गया इधर पे, तो सीधा यहाँ से उधर जा सकते हैं। फिर बताता हूँ, चेंज पॉइंट में मैं गया, इधर मेरे पास बहुत सारे चेंज पॉइंट है, इसमें से मुझे ये पॉइंट 47 चेंज पॉइंट की एंट्री को यहाँ जाना है। यहाँ डबल क्लिक करो और यहाँ एरो की प्रेस करो, ऑटोमेटिकली 47 पे आ गया कर्सर। तो यहाँ जिस करेक्शन, और ये भी बात है, अगर समझो आप करेक्ट 200 चैलेंज में आप कुछ करेक्शन कर रहा है, यहाँ आपको पता चल रहा है कि कुछ गलत है, इसका फिल बुक देखना है। अब आप करंट चैलेंज है 200, सीधा आप आरएल को क्लिक करेंगे तो फिल बुक में 200 चैलेंज पे ही जाके कर्सर आएगा। ये देखिए 200 कर्सर पे आ गया। तो ये भी फैसिलिटी है थोड़ी सी, ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज है कि जो आपका समय बचाती है। ये हो गया, मैं बता रहा था आरएल का। तो आरएल की सब डाटा एंट्री यहीं पे आपको मिल जाएगी, ये इसी में सेव हो जाएगा। ये हो गया एक बात। यहाँ से ही आप जीआरएल को जीआरएल अपडेट करना है, एफआरएल है तो एफआरएल अपडेट कर सकते हैं। क्लोज। दूसरा है एक्टिव स्टेशन। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टोटो स्टेशन से या टोटो स्टेशन या डीजीपीएस से सर्वे करते हैं। डीजीपीएस से करो या टोटो स्टेशन से करो, तो ये एक्टिव स्टेशन का हमारा सॉफ्टवेयर है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो डीएक्सएफ फाइल है उसमें आप 3D पॉलीलाइन मार्क करके डेटा ले सकते हैं। अगर आपके पास डीएक्सएफ नहीं है, खाली सीएसवी है, तो यहाँ पे आप सीएसवी फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं और ये सीएसवी का डेटा यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे डीडब्ल्यूजी नाम का बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो ये ड्राइंग भी क्रिएट करता है। ये CSV टू DXF ड्राइंग क्रिएट करने की इसमें वो भी फैसिलिटी है, तो ये भी है। और दूसरी बात ये होता है कि गेट 3D पॉलीलाइन तो आप सिलेक्ट कर दिया, लेकिन चेनेज जो है वो 25 इंटरवल का होना चाहिए, लेकिन वो कई बार 24 होता है, 26 होता है। तो यहाँ राउंड दिया हुआ है, अगर आप उसको बोलेंगे कि 0 को राउंड करना है तो वो राउंड करके देगा। ऐसी भी फैसिलिटी इसमें है। तो ये हो गया एक्टिव स्टेशन। एक्टिव स्टेशन में आप एक्टिव स्टेशन का बाकी का तो सीएस और अपडेट कर सकते हैं। एक्टिव स्टेशन के बाद तीसरा बटन है क्यूरी। अब पुराने वर्जन में जो 2010 या 2012 का यूज करते हैं, उसमें फिलिंग का स्लोप दोनों का एक ही था, लेकिन जो 2016 से आगे यूज करते हैं 20 या उससे, वहां पे फिलिंग लेफ्ट का अलग है, राइट का अलग है, ये अलग अलग देने की फैसिलिटी है। कटिंग का अलग अलग देने की फैसिलिटी है। फॉर्मेशन विड्थ 50-50 करने की जरूरत नहीं, बीच का बटन प्रेस करके यहाँ आप टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली 50-50 हो जाएगा। वैसे ही गटर के डायमेंशंस वगैरह दे सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा बदलाव किया हुआ है, रिकॉर्ड्स। अब ये रिकॉर्ड्स वाला बटन तो पुराने वर्जन में नहीं है, ये 2020 वालों के यहाँ है, लेकिन उसमें चेंज नहीं होता। लेकिन आप 2023 या 2025 में एक फैसिलिटी दे रखी है, इस रिकॉर्ड्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे। अब इस रिकॉर्ड्स में आप चेंज करवा सकते हैं, जैसे समझो मुझे ये 700 का जो चेंज है,
यहाँ पे मुझे फॉर्मेशन चेंज करनी है। और अब पहली बात तो ये है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाना है। F12 प्रेस करें, ऑटोमेटिकली इसका फॉन्ट बढ़ता हुआ जाएगा। F12 सारे जो फैसिलिटीज है ग्रिड में दिखने वाली, उसमें F12 नाम का बटन है जो आपका फॉन्ट साइज बढ़ाता है। अब मुझे क्या करना है, ये जो 700 का रीडिंग है, यहाँ पे मेरी जो फॉर्मेशन विड्थ है वो 8.7 है। मैंने इधर टाइप कर दिया 8.7। अब 8.7 की 50-50 चाहिए, यानी कि 4.37 जो भी हो है, तो इस साइड उस साइड चाहिए। तो वह आपको 50 करने की जरूरत नहीं, सीधा स्लैश बटन दबाएगा, वो ऑटोमेटिकली 50-50 करेगा। 435 ऑटोमेटिक करेगा। समझो इधर आपने 9.1 डाला, भागले चिन्ह दबाया तो 455 आ गया। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको प्लस माइनस करना है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मुझे 35 ऐड करना है, प्लस बटन प्रेस कीजिएगा, वो बोलेगा कितना ऐड करना है, 0.35। ऑटोमेटिकली 3.75 में वो ऐड हो गया। अब इधर मुझे माइनस करना है, -35, तो माइनस दबा दीजिएगा, 0.35 दबा दीजिएगा, तो माइनस हो गया। ऐसे प्लस माइनस या डिवाइड चिन्ह दबा के 50-50 ऐसे सब कर सकते हो। अब मैंने यहाँ तीन जगहों पे चेंज किया, 725 750। अब मुझे यहाँ अपडेट करना है, इधर एक बटन दिया हुआ है अपडेट, इसको आप अपडेट करेंगे, डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अब इसको क्लोज करके अगर आप देखेंगे 700 को जाके, 700 से पहले 675 को देखिए, फॉर्मेशन विड्थ 75 है। 700 को जाएंगे तो यहाँ मिलेगा 435 725 को मिलेगा 455, 750 को मिलेगा 4.1 3.4। ऐसे आप वहां पे चेंज कर सकते हैं, कहाँ पे, क्यूरी में रिकॉर्ड्स। यहाँ पे आप गटर्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, शोल्डर बदल सकते हैं, कैरेज वे बदल सकते हैं, जो भी है यहाँ जो भी दिखाया गया है ये सारा बदल कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है, बहुत बार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट हमें बोलता है कि आपने फॉर्मेशन विड्थ कितने चेंज को कौन कौन से लिया है, ये मुझे एक्सेल में चाहिए। अब एक्सेल में पुराने जमाने में तो आता नहीं था, लेकिन इधर आप एक्सपोर्ट का बटन क्लिक करेंगे तो ये सारा फोल्डर, ये देखिए सी में रोड में डेमो में नाम के बॉक्स में के फोल्डर में rdata.csv फाइल जनरेट होगी। उस फाइल में आपको ये पूरा डेटा मिलेगा, ये फॉर्मेशन विड्थ, कैरेज वे, शोल्डर, इस पूरा डेटा जो है तो इस CSV फाइल में मिलेगा। ये हो गया रिकॉर्ड्स। बाकी का तो आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ एक चेंज नाम का एक बटन है, वो मैं आगे से बताऊंगा क्योंकि इसका अलग से बटन भी है। ये हो गया। दूसरी बात ये है, फॉर्म यहाँ चेंज आपको टाइप करना है तो पहले 02-500 ऐसे टाइप करना पड़ता था। अब सीधा आप 2500 टाइप करेंगे तो भी वो अपने आप चेंज करेगा, ऐसा भी है। ऐसे बहुत सारे पैसे छोटे मोटे हैं, उसमें मैं ज्यादा समय नहीं देता हूँ। अब आगे जाते हैं, कैंसल, सीधा वो यहाँ पे आ गया, इसको भी मैं कैंसिल करता हूँ। तो ये बटन आ गया क्यूरी का जो आपने बोला। अब इंपॉर्टेंट फैसिलिटी जो मुझे यूजफुल लगी, मुझे बहुत यूजफुल लगने वाली फैसिलिटी है ये बैकअप। बैकअप बटन अपन प्रेस करेंगे तो वो अपने आप बैकअप है। सबसे पहले तो पर्पस पूछेगा, ओके। अब देखिए इन्होंने फोल्डर तो क्रिएट किया, लेकिन फोल्डर कैसे क्रिएट किया, सी में रोड में डेमो बॉक्स में आर बैक, ये यहाँ तक आपको पता है कि ये 25 ईयर में 06 मंथ में 16 तारीख को 4:40 और 33 सेकंड को लिया हुआ बैकअप है, पहली बात। और दूसरा ये कि उसके आगे वो फिलिंग की क्वांटिटी कितनी है, कटिंग की क्वांटिटी कितनी है, ये भी उसी फोल्डर के नाम पे लिख देता है। ताकि क्या होता है, जब भी आप अगर एक ही प्रोजेक्ट को 3-4 आपने ट्रायल एरर्स कर दिए, 4-5 ट्रायल एरर कर दिए, तो कौन से ट्रायल एरर में कौन सी क्वांटिटी थी ये पता नहीं चलता, लेकिन इस बैकअप से पता चलता है कि ये इस क्वांटिटी वाला बैकअप है। ऐसा ये फैसिलिटी मुझे तो बहुत यूजफुल लगी, क्योंकि क्या बार क्या होता है, मैनिपुलेशन के बाद लोग आते हैं और बोलते हैं नहीं ये पिछले वाला ही ठीक है, तो पिछले वाला तो हमने चेंज किया होता है, लेकिन बैकअप लिया जाए तो वो पिछले वाले। अब यहाँ से अगर क्लोज करेंगे और ओपन में जाएंगे तो इधर आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये उसके पहले भी मैंने बैकअप लिया था, उसके अभी भी एक बैकअप ले लिया। ऐसा हम बैकअप ले सकते हैं। अब इसको बैकअप को भी आप यूज ओपन कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटी है।
ओके, अब मैं ये पहला वाला लेता हूँ। हाँ, इसमें सिर्फ डाटा एंट्री है। अब आगे चलते हैं। तो बैकअप का आपके समझ में आ गया। यहीं पे एक प्लान का बटन है, प्लान का जनरेट कर सकते हैं। प्लान का एक फैसिलिटी मैं आपको बता दूं, जो 2016 नंतर जे वापरतात त्यांना ती फॅसिलिटी आहे, जो गुगल अर्थ वरून प्लान जनरेट करने की। गूगल अर्थ में सीधा पाथ मार करिए, उसका प्लान जनरेट हो जाएगा। तो उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। उसके पहले पहले बाकी का देखते हैं, बाद में ये गूगल अर्थ का देखते हैं। इसमें लेइंग चार्ट भी है। इसमें ऑटो कैलकुलेशन, जो हम सीसेट में ऑटो कैल करते थे, यहाँ सीएल नाम का बटन है, सीधा डायरेक्ट ऑटो कैल कर सकते हैं। उसी के साइड में ड्रॉ, ऑटो ड्रॉ का बटन है, इसमें ऑटो ड्रॉ कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बटन है ये सीएच, चेंज वाला। अभी चेंज वाले में आपको बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे दिखेंगे। हाँ, तो एक एक चेंज में मैं जाता हूँ। सबसे पहले एक चेंज है ये ऊपर वाला इंसर्ट ऑफसेट वाला। इंसर्ट ऑफसेट माने क्या है, ये कहाँ यूज होता है ज्यादातर, जब आप ऑटो लेवल के बजाय, ऑटो लेवल में सर्वे किया जाता है तो पहला जो एग्जिस्टिंग कैरियर रहता है 187 का या 1.5 का वो आप लेते हैं और डाटा एंट्री में 1.5 रीडिंग आता है। लेकिन आप जब टोटो स्टेशन से या डीजीपीएस से सर्वे करते हैं तो 1.5 के बजाय 1.51, 1.49 ऐसा अलग अलग से रीडिंग आता है। और डिपार्टमेंट के तो 3 मीटर्स का रास्ता है तो 1.5 का रीडिंग उसमें इंसर्ट चाहिए ही। तो इसमें तो रीडिंग नहीं आता है, तो इसमें इंसर्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको बोलना है 1.5 ऑफसेट, लेफ्ट का अलग है राइट का अलग तो दे सकते हैं, बहुत इकट्ठा है तो एक इकट्ठा दे सकते हैं। और इसको सीधा इंसर्ट बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड। सिर्फ आपको कैल बटन प्रेस करना है ताकि जीआरएल कैलकुलेट हो। ओके, ये मैसेज में भी बताता है। अब आप इसको क्लोज करेंगे, एक कैल का भी मैसेज ऑटोमेटिकली आ गया। उसके पूर्व अगर आप किसी को भी डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए 1.5 का रीडिंग आया हुआ है, लेकिन आरएल नहीं आई है। इसको आपको एडिट कैल करना पड़ता है, लेकिन मैन्युअली करने की जरूरत नहीं, इसमें ऑटोमेटिकली आता है। इधर जो कैल बटन है इसमें आप कैल बटन का यूज करेंगे और ये चेक को ऑफ करेंगे, स्टार्ट बोलेंगे तो अपने आप जो इंसर्ट किया हुआ रीडिंग है वो आपको मिलेगा। ये देखिए 1.5 का रीडिंग आ गया। अब पहला तो ये हो गया कि 1.5 का ये इंसर्ट करने की फैसिलिटी 2000 में भी है, 16 में भी है, 2023 में भी है। लेकिन अब मैं जो फैसिलिटी बोल रहा हूँ ये कौन से भी पुराने वर्जन में नहीं है। वो फैसिलिटी ये है कि आपने 1.5 इंसर्ट किया, लेकिन मुझे 1.5 नहीं चाहिए था, वो 1.75 चाहिए था या 1.8 चाहिए था या यानी अदर चाहिए था। तो मुझे उसको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ फैसिलिटी दी रखी है। ये पुराना 1.5 उसके मुझे बदल के इसको 1.75 करना है। ये पुराना है 1.5, नया करना है मुझे 1.75। अब ये ऑफसेट चेंज, ये फैसिलिटी ओनली एंड ओनली फॉर दिस 2025 वर्जन के लिए है। ऑफसेट चेंज बोलेंगे ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब इसमें आप एग्जिट करेंगे तो अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये 1.5 के बजाय 1.75 आ गया। ये ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है, जो बीएम का हम काम करते हैं, बीएम का जिसको फिक्स ऑफसेट रहते हैं उसमें ऑफसेट में इंसर्ट करना। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 3 ऑफसेट लेते हैं, 3 ऑफसेट, सेंटर, मिडल और एंड। बाद में डिपार्टमेंट बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, बीच के और 2 ऑफसेट चाहिए, तो 2 ऑफसेट और इंसर्ट करना, उसका आगे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, इंसर्ट भी ऑटोमेटिक होता है। अगर वो भी चेंज करना चाहिए तो चेंज भी वो ऑटोमेटिक हो सकता है। इसीलिए ये यूजफुल है चेंज में से, इंसर्ट ऑफसेट और चेंज ऑफसेट। बाकी का तो आपको रैंडमली चेंज वैल्यू बाय आते हैं। रैंडमली चेंज वैल्यू बाय ये बीएम का प्रोजेक्ट चाहिए, इसके लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ और डेमो में एक बीएम का फोल्डर है, इसको ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले ये जो जीआरएल है वही मैं एफआरएल को लेता हूँ, ये मैं क्यूरी में जाता हूँ, एफआरएल इज इक्वल टू जीआरएल प्लस 0.05। अब क्या हो गया, यस, अब सारे रीडिंग्स 0.05 हाइट्स के आ गए। ये देखिए, इसी को भी मैं क्लिक करूंगा तो सारे रीडिंग्स 0.05 आ गए, क्योंकि मेरे पास ओनली जीआरएस है और ओनली एफआरएस है।
अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ओनली FRS है और मैंने 0.05 माइनस करके GRS ले लिया, लेकिन सभी जगह पे एक ही रीडिंग नहीं होता है। तो पहले जमाने में क्या करना पड़ता था, इसको एडिट करने का, इधर जाके थोड़ा चेंज करने का, बाद में कैल करने का, फिर बाद में सेव करने का, इसको टाइम जाता था। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, सीधा आप चेंज में जाना है, यहाँ पे बोलना है कि आपको फॉर्मेशन चेंज करनी है, ग्राउंड लेवल चेंज करनी है। समझो मुझे ग्राउंड लेवल चेंज करनी है क्योंकि मेरे काम होने के बाद फॉर्मेशन लिया हुआ है, या वो ग्राउंड लेवल मेरे पास है, फॉर्मेशन चेंज करनी, कुछ भी करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फॉर्मेशन ही चेंज करता हूँ, निगेटिव। अब कितने तक डाउन चाहिए मुझे, 6 mm डाउन चलेगा, तो -0.006, और अबव कितने तक चाहिए, 10 mm तक चलेगा, तो 0.010। अब क्या होगा, जो 005 रीडिंग था मेरा, ऑफसेट पॉइंट, सभी जगह पे हाइट 0.5 थी, वो क्या होगी, आइदर नॉट 6 तक जाएगी या बॉटम नॉट 46 तक आएगी। ऐसे मैंने इसको FR को दे दिया, और इसको आपको लिस्ट काउंट कितना चाहिए, आप नॉट 1 भी दे सकते हैं। अब इसको चेंज किया, इसका यहाँ पे आपको फ्रॉम चेंज टू चेंज भी दे सकते हैं। कई कबार कैसा होता है, जब BM की क्वांटिटी थोड़ा सा इंटरप्रेट करना है तो इसके लिए भी ये यूजफुल रहता है। अब इसको मैंने चेंज कर दिया, टास्क कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है, ऑटोकैल को लगाना है। ऑटोकैल करने से पूर्व अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी आई हुई है, जो का 275 दिखता है ना, और 1468 क्वांटिटी है। लेकिन जब मैं इसको कैलकुलेट पे लगाऊंगा तो वही क्वांटिटी 1400 से बढ़कर हो गई 1500, 1400 के बजाय 1500 तक आ गया। और यहाँ एरिया भी अलग अलग आ गया, पहले तकरीबन एक जैसा था। अब यहाँ पे भी कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, ये कंपेयर करना है, आपको खाली कंपेयर करना है, देखना है। तो मैन्युअली चेक करने की गरज नहीं है, यहाँ कलर नाम का बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो वो अपने आप कलर में चेंज करेगा। तो कहाँ पे ज्यादा है, ये यहाँ गलत हो गया शायद, यहाँ हाँ डिस्टेंस ज्यादा आ गया, यहाँ U100 से के बाद 6000 है, क्योंकि बीच वाला काम नहीं है, तो इधर मुझे डिस्टेंस 0 करना है, तो F2 प्रेस करके यहाँ डिस्टेंस 0 कर सकता हूँ। फिर से शो बोले तो वहां क्वांटिटी चाहिए, तो कलर बटन प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, अपने आप क्वांटिटी, यहाँ पे थोड़ा सा कम दिख रहा है, यहाँ क्वांटिटी ही नहीं है। तो ऐसा, इसके बजाय आपको दूसरे प्रोजेक्ट है उसमें ज्यादा दिखेगा ये कलर वाला कॉम्बिनेशन। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हाइट देखो 0.49 आ गया, 52 आ गया, 55 आ गया, 44 आ गया, इधर 45, 57, रैंडमली चेंज किया उन्होंने सभी जगह पे, जो पुराने जमाने में मैन्युअली करना पड़ता था। तो ये क्वांटिटी ये आ गया आपको चेंज में से, ये रैंडमली चेंज वैल्यू है, ये बहुत सारा यूजफुल है। ज्यादातर जो BM का काम करते हैं, BM DBM वगैरह, उसके लिए। अब एक प्रोजेक्ट रहता है कि वाइडनिंग का काम हो। हाँ, अब मैं यहाँ बॉक्स का काम लेता हूँ, मुझे वाइडनिंग का काम करना है, मेरे पास 1.75। अर्थात दूसरा एक है कि यहाँ आपको प्रीव्यू अलग से दिखेगा, मैं अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे इस प्रोजेक्ट को क्या करना है, मुझे देखिए कि यहाँ मैं एक को एडिट करता हूँ, नया कैरेज 2.5 है, ठीक है। एग्जिस्टिंग कैरेज मेरा 1.75 है, और मुझे यहाँ बॉक्स लेना है 0.3 का, और उसकी जो बॉक्स की लेंथ है वो 1.5 ले सकते हैं, या BCS बोले तो एंड तक ले सकते हैं। पहले मैं BCS बताता हूँ, बाद में वो भी कैंसिल करके बताता हूँ। अब इसको मैंने यहाँ दे दिया, अब इसको चेक कर दिया, तो ये मेरा क्रॉस सेक्शन ऐसा आ गया। सबसे पहली बात यह है, पुराने जमाने में प्रीव्यू छोटा आता था, क्योंकि जब हमने सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया था तब विंडोज मेरे ख्याल से XP वगैरह था, तो उसमें रिजोल्यूशन कम था, तो उसी के हिसाब से उसका प्रीव्यू वगैरह रहता था। अभी रिजोल्यूशन बहुत आगे बढ़ा गया है, तो हमने भी उसमें चेंज किया, और प्रीव्यू जो दिखेगा तो आपको फुल स्क्रीन कैप्चर करके दिखेगा, पहली बात। दूसरी बात, कलरफुल दिखेगा। यहाँ पे जो रेड लाइन बताइए ये ग्राउंड लाइन है, खाली
ग्राउंड लाइन में रेड कलर दिखेगा, ये फॉर्मेशन का ब्लू कलर में दिखेगा आपको, और एक यहाँ 3 प्लस साइंस आपको मिलेंगे। बीच वाला प्लस साइन है ये 0 का है, ये लेफ्ट वाला प्लस साइन फॉर्मेशन लेफ्ट विथ, ये राइट वाला फॉर्मेशन राइट विथ, यहाँ तक दिखाता है कहाँ मेरा फॉर्मेशन है, और उसका रीडिंग का अलग कलर है, जो भी 3.75 है उसका अलग से कलर दिया हुआ है। ये हो गया प्रीव्यू। कहाँ से भी आपको डबल क्लिक करेंगे, इसको मैं अभी सेव करता हूँ, किसी को भी डबल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेज अप करेंगे तो अभी आपने इसको प्रोजेक्ट को क्रिएट नहीं किया है। अब मुझे क्या करना है, बॉक्स वाला फैसिलिटी। और एक बात बताना भूल गया मैं, ये हो गया एंड तक बॉक्स। अब मुझे एंड तक नहीं चाहिए, बीच तक ही चाहिए, तो आप यहाँ बीसीएस ऑफ करके, एडिट बीसीएस ऑफ करके यहाँ बता सकते हैं कि कितने हाइट तक चाहिए, समझो 1 मीटर चाहिए। अगर चेक करेंगे तो यही क्रॉस सेक्शन आपको ऐसा मिलेगा। ये बॉटम विड्थ इसकी 1 मीटर है बॉक्स की, और हाइट 0.3 है, 0.3 और 1 मीटर, और ये क्वांटिटी आ गया, ये भी है। और बीसीएस को ऑन करेंगे, बॉक्स लेन की जरूरत नहीं, ये एंड तक जाएगा। ऐसे दोनों फैसिलिटीज इसमें है। अब ये बात हो गया, तो दूसरी बात है कि ये सारे क्रॉस सेक्शंस को कैसे देना है, इसमें भी फैसिलिटी है। आप चेंज में जाइए, यहाँ पे आपको फैसिलिटी दी गई है बॉक्स, एक बॉक्स है, कितना डेप्थ है, 0.45 का डेप्थ है, राइट को भी 0.45 है, बॉक्स की लेंथ मुझे 0 तक चाहिए, एंड तक होना है, बेसिस ऑन करना है, अप्लाई बोल देना है, तो ये अप्लाई हो गया। इसमें भी आप फ्रॉम चेनेज टू चेनेज बोल सकते हैं, बीच में 1 किलोमीटर को मुझे बॉक्स नहीं चाहिए, ऑफ कर सकते हैं। बीच में सम हाउ लेंथ के लिए लेफ्ट को बॉक्स नहीं चाहिए, कई जगह पे राइट पे बॉक्स नहीं चाहिए, तो उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। फ्रॉम चेनेज टू चेनेज की फैसिलिटी इसमें है। तो ये हो गया, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, ओके क्लोज। अब यहाँ पे मैं ऑटो कैल्क को लगाऊंगा तो सारी क्वांटिटीज मुझे मिल जाएगी। स्टार्ट, यस, ये सारे क्रॉस सेक्शंस आ गए। मैं फिर से एक बार ऑटो कैल्क, एक मिनट है, ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरा, अगर आपको एग्जिस्टिंग कैरेजवे नहीं चाहिए तो आप चेंज में जाके इसको ऑफ करके अप्लाई कर सकते हैं, और इसको ऑटो कैल में जाके 0 से कैल कर सकते हैं। ऐसा भी फैसिलिटी इसमें सारा दिया हुआ है। अब मैं दूसरा एक प्रोजेक्ट लेता हूं। दूसरी बात यह है, अब मुझे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू साइट कंडीशन, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कटिंग है, तो मुझे अब ये पता है कि मेरा जो फॉर्मेशन की लास्ट एज है वहां से ये ऊपर कितने तक है, ये मुझे पता है, लेकिन मुझे इसकी आरएल में ऐड करके ये आरएल नहीं आती है, तो कोई जरूरत नहीं, इसको आप सीधा स्ट्रेच कर सकते हैं। इसमें ब्लू में हाइट बता रहा है, हाइट आप एज से 1.25 तक अप है, नीचे जाएंगे तो माइनस में दिखाएगा, माइनस के यानी इतना फीलिंग है, एज से 1.56 का फीलिंग है। जैसे आप ऊपर जाएंगे उसका वैसे वो हाइट बताएगा। कौन सा ऑफसेट है, लेफ्ट 6.3 का है, उसकी आरएल कितनी जा रही है 1.21 1.22, और हाइट कितनी जा रही है ये भी यहाँ पे बता रहा है। तो ये फैसिलिटी भी इसमें है। हाँ, उसके बाद स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में जैसे मैंने बताया कि इसको आप जैसे बैकअप को क्लिक करेंगे तो अलग से बैकअप क्वांटिटी वाला फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। हाँ, स्टेटमेंट में यहाँ पे पिछले वर्जन में नीचे जाके क्वांटिटी देखना पड़ता था, यहाँ पे अब उसको जरूरत नहीं, यहाँ ऊपर ही दिखाता है फिलिंग क्वांटिटी कितनी है, कटिंग विदाउट गटर कितना है, गटर कितना है, और कटिंग विद गटर कितना है। अब इसमें आपको कटिंग विद गटर में स्टेटमेंट में नहीं चाहिए, ज्यादातर हमारा स्टेटमेंट कटिंग विद गटर होता है, नहीं चाहिए तो आप कटिंग विदाउट गटर को क्लिक कीजिए, विदाउट गटर का स्टेटमेंट आएगा, और इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। विद गटर चाहिए उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट नल क्रॉस सेक्शन नाम का भी ऑप्शन है,
ये किस लिए है? बहुत सारे क्रॉस सेक्शन सर्वे करते वक्त क्या होता है, अगर बीच में सीढ़ी वर्क आ जाए, ब्रिज आ जाए, तो वहां पे हम सिर्फ सेंटर का रीडिंग लेते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी एरिया 0 होती है, और 0 होने के बाद पिछले वाला रीडिंग अगले वाला रीडिंग का कैलकुलेशंस और क्वांटिटी में बदल आता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्किप नल क्रॉस सेक्शन बोलेंगे, तो जहां जहां पे 0 एरिया होगी वहां का क्रॉस सेक्शन ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगा और क्वांटिटी आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, बीच में आपको डिस्टेंस कट करना है, यानी कि समझो 200 और 250 के बीच में एक 10 मीटर का सीढ़ी वर्क है, तो यहाँ 10 मीटर के लेंथ माइनस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ F2 प्रेस करना है और 25 के बजाय 15 डाल सकते हैं। 15 सेव रहेगा, पहले एक्सेल में करना पड़ता था, लेकिन ये यहाँ आएगा। जैसे भी आप एग्जिट करके फिर से जाएंगे, ये सेव रखा जाएगा इसमें कि आपने यहाँ डिस्टेंस 25 के बजाय 15 लिया है। मैं कलर का भी बोल रहा था, यहाँ पे मैं कलर का बताता हूँ। कलर पे प्रेस करेंगे तो कहाँ कहाँ पे क्वांटिटीज है, या 72 है या 29 है या 78 है, तो कंपैरिजन करने के लिए ये यहाँ 101 है, तो एक कंपैरिजन करने के लिए कलर कॉम्बिनेशंस का एक एक्स्ट्रा इधर 189 है, एक सीधा आपको कंपेयर करने के लिए। मुझे समझो कटिंग की क्वांटिटी बढ़ानी है, तो कटिंग बढ़ाने में कहाँ मुझे ज्यादा स्कोप है देखूं, तो यहाँ 101 इस चेंज को स्कोप है 495, तो यहाँ पे मुझे पता चलता है रेड कलर से। अब मैं 4950 को जाऊंगा, ये वाला, ये हाईएस्ट कटिंग वाला है, तो इसको मैं अकॉर्डिंग टू साइट कंडीशंस को और कटिंग बढ़ा सकता हूँ। इसको मैं एडिट करके चेक करके सेव करने से पूर्व कटिंग देखिए 14,539 है, सेव करने के बाद ये 39 के बजाय 43 हो गया, ऐसा क्वांटिटी में बदला। दूसरा, ये स्केल तो आपको पता है, स्केल का प्रीव्यू जो है, प्रीव्यू पे फर्क कैसा पड़ता है। पहले जमाने में प्रीव्यू एक तो छोटा था, दूसरी बात ये थी कि 1 सेंटीमीटर का ग्रिड 1 सेंटीमीटर का ही रहता था, लेकिन अगर आप इसको स्केल बढ़ाएंगे 50 करेंगे तो ये भी उसके हिसाब से 1 सेंटीमीटर का ही रहेगा। स्केल बढ़ा गया, छोटा चाहिए छोटा भी कर सकते हैं, उसी के हिसाब से ये 1 मीटर का ही रहेगा। जो ग्रिड है पीछे का वो भी इसमें चेंज होता है। ये थोड़ा सा डार्क के बजाय थोड़ा सा ग्रे स्केल में दिया हुआ है, और जो स्केल चाहिए उसी स्केल में आप इसको प्रीव्यू कर देख सकते हैं, ये भी फैसिलिटी इसमें है। ये हो गया स्टेटमेंट का हो गया। अब दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात ऐसी रहती है जो हमारे पास आई थी, तो वो बात क्या है, तो बहुत बार क्या होता है, स्टेटमेंट का काम हो गया, ओके नो प्रॉब्लम, अब बिल करना है, फाइनल बिल करना है, लेकिन बिल करते वक्त मुझे ऐसा चाहिए, बिल करते वक्त और एक फैसिलिटी रहती है कि हॉलेज, हॉलेज यानी लीड स्टेटमेंट, फ्रॉम टू टेनेज का जो लीड स्टेटमेंट रहता है, तो वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो हमारे सॉफ्टवेयर में वो इजीली है कि आपको लीड देना है 0 to 50, 50 to 300, 300 to 500, वो अपने आप कैलकुलेट कर जाएगा। उसके भी आगे जाके कई कबार डिपार्टमेंट ऐसे बोलते हैं कि मेरा 200 चैनल से लेके 400 चैनल तक का क्वांटिटी मुझे दारू को लेना ही नहीं है, क्योंकि उधर ब्लैक कॉटन सॉइल है, उसका मैं यूज ही नहीं करने वाला। हाँ, लेकिन क्या होता था, सेट एंड कैलकुलेट में आप 50% जो भी परसेंटेज होता था वही आता था, लेकिन अब यहाँ पे हमने फैसिलिटी दे रखी है, मैं यहाँ 400 को जाऊंगा या 300 को जाऊंगा और यहाँ बोलूंगा कि मुझे यहाँ 0 0 0 0 0 कहाँ तक 500 तक 0 है। उसके बाद 550 को जो 49 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी है, उसमें से मुझे 50% ही यूज करनी है, इसमें बाकी का परसेंटेज नहीं चाहिए, तो इधर मैं 50 पिन दबाऊंगा तो 50% ऐसे आएगा। अब देखिए मैंने 300 से लेके 500 तक 500 तक 0 किया है और 425 को 50 किया है। जैसे मैं सेट एंड कैलकुलेट को क्लिक करूंगा, मुझे जितना 50, 300, 500, 1 किलोमीटर का लीड चाहिए, उसमें से भी सॉफ्ट कितना है
100% है, उसमें से यूजेबल कितना है 85% है, यानी कि 14,000 में से 12,000 ही आप यूज कर सकते हैं, उसमें से भी बीच में मैंने 0 कर दिया है। अब मुझे 0 to 300 नहीं चाहिए तो कट कर सकते हैं, 500 नहीं चाहिए तो कर सकते हैं, 0 और 1 किलोमीटर सीधा कैलकुलेट बटन बोल दीजिएगा, वो अपने आप कैलकुलेशन कर देगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाकी के जगह पे हॉलेज कैलकुलेटेड, बाकी के जगह पे उन्होंने क्या किया है, जिसमें जो 85% बोला था तो 50 का 85% 42.5 आ गया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नहीं किया, वहां पे उन्होंने क्या किया 0 ही लिया। और एक बात, यहाँ मैंने बोला था 50% यूज करना है, 85% नहीं करना है, तो इन्होंने क्या किया 49 का 50% 24 ले लिया और आगे सिर्फ 87 का। ऐसा हर एक क्रॉस सेक्शन को जितना क्वांटिटी यूजेबल है उतना ही आप यूजेबल को डाल सकते हैं, ये फैसिलिटी इसमें है। ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो इसमें हमने बढ़ाई दी है, और जो भी जितना बारो होता है इतना ऊपर वो बारो में दिखाता है। ये हो गया ये एक्सपोर्ट वगैरह ये भी आपको पता है। तो ये इसके साइड बाय साइड और 2 बटन दिए हुए हैं, कैलकुलेटर बीच बीच में लगता है, तो यहाँ कैलकुलेटर को क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटर आता है। दूसरा एक बटन, जैसे भी आप इसको स्टेटमेंट को क्लिक करेंगे, और एक इंपॉर्टेंट बात, ये 2025 वर्जन में एक वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले वर्जन में ऐसा होता था, आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट टू एक्सेल बोलेंगे तो वो क्या करता था, नेम ऊपर चाहिए नहीं थे, तो वो क्या करता था, तो पुराना जो स्टेटमेंट था उसको वो ओवरराइट करता था और पुराना स्टेटमेंट गायब हो जाता था। अगर बीच में आपको पुराना स्टेटमेंट चाहिए तो नहीं मिलता था, लेकिन अब इसमें ये फैसिलिटी है कि वो क्या करेगा, अब ये तो एक्सेल को क्या होता है एक्सपोर्ट करेगा ही, थोड़ा सा नेट को कनेक्ट है तो एक्सेल में कनेक्ट करने में थोड़ा समय लगाता है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो अब वो ऐसा नहीं करता है, अब ये क्या करता है, जितना भी आप, हाँ देखिए ये अब स्टेटमेंट तैयार हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है अपने। हाँ, पहले तो इसका नाम बुक 1 है, लेकिन जैसे खत्म होगा वैसे वो सेव करेगा। ये पूछेगा, अगर पिछला वाला है तो वो पूछेगा भी, और अगर आप ओवरराइट करेंगे तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका उन्होंने बैकअप ले रखा हुआ रहता है। देखिए ये थोड़ा सा ज्यादा 7 किलोमीटर तक का है, बाकी का तो आपको पता है, ये विद फॉर्मूला एक्सपोर्ट करता है हर एक जगह पे। इन्होंने ऑटोमेटिकली क्या किया, इसका अलाइनमेंट भी कर दिया। अगर आप सीधा इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो विद पेज सेटअप, इसका पेज सेटअप, ये पेज नंबरिंग, उसका ऊपर वाला हेड, कॉमन हेडिंग, ये सब ऑटोमेटिक करके देगा, आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं। ये फैसिलिटी अभी इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा है। अब मैं थोड़ा बैक जाता हूँ, तो ये तो यहाँ पे आ गया पूरा स्टेटमेंट। अब मैं इसको, अब इन्होंने क्या किया, अर्थोग 00 to 15 10 500 घेतलं। अब मुझे क्या करना है, उसी फोल्डर में जाके देखना है। तो ये जो यहाँ पे भी दिखाता है और नीचे यहाँ रेड कलर में भी दिखाता है, ये अगर आप यहाँ का बटन दबाएंगे फोल्डर का, तो वो फोल्डर अपने आप ओपन करके देगा। यहाँ पे आपने ये स्टेटमेंट अभी अभी निकाला है एक स्टेटमेंट, और ये बैकअप से उसी फोल्डर में मैं आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा चेंज करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक 500 का जो सेक्शन है इसको मैं थोड़ा कटिंग बढ़ाता हूँ। एडिट, पहली वाली क्वांटिटी थी 14,000, इसको मैं थोड़ा और इसको भी बढ़ाता हूँ। अब इसको मैं जैसे सेव करूंगा, ये 14,544 वो बदल के आ गया 15,000, 14,000 के बजाय 15,000। अब मैं फिर से स्टेटमेंट को क्लिक करूंगा, फिर से एक्सपोर्ट कर दूंगा, फिर से एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर दूंगा। तो अब ये स्टेटमेंट तो होगा, लेकिन पुराने वर्जन पे ओवरराइट होगा, वो पूछेगा ओवरराइट करूंगा क्या ऐसा, लेकिन वो उसका स्टेटमेंट का भी एक बैकअप रखता है, ताकि आपको पता चले कि पुराने सेक्शन में कहाँ पे आपने बदल किया था, कहाँ पे नहीं किया था। वो सारा फैसिलिटीज इसमें एक्स्ट्रा है।
क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टेटमेंट हम चेंज करते जाते हैं और लोग बोलते हैं कि पुराना स्टेटमेंट है वही अच्छा है, तो कौन सा था, तो वही यहाँ पे आपको उसी फोल्डर में मिल जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक करता है। अब देखिए ये ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैं इसको रिप्लेस करूंगा, यस रिप्लेस करूंगा, फिर भी इसका बैकअप यहाँ है, इसको आप क्लोज करेंगे, यहाँ जाएंगे फोल्डर में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए एक है किस समय पे लिया हुआ, 17/04/55 ये टाइम है, ये डेट है, 25 it is the year, 06 it is the month, 16 it is date, 17 it is time, it is second and it is fraction of second, उसके हिसाब से वो स्टेटमेंट सेव करता है ना। कब आपने स्टेटमेंट जनरेट किया, वो पुराना भी है, नया भी है और ये भी है, ऐसा आपको जाएगा। तो ये आ गया ऑटोलोग। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ क्वेरी में। क्वेरी में आपने ये रिकॉर्ड्स का तो देख लिया, चेंज यहाँ से सीधा चेंज में यहाँ जा सकते हैं, रिकॉर्ड्स में आप जो भी चेंज चाहे ले सकते हैं, एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं, ये सारे फैसिलिटीज में। बाकी तो यहाँ पे आपको मालूम है प्लस माइनस JRL प्लस माइनस FRL वगैरह, तो इसको मैं ज़्यादा देर नहीं जाता हूँ। क्यूरी का तो देख लिया, बैकअप का देख लिया, प्लस गूगल का बहुत सारे लोगों को पता है, इसको भी पता नहीं है उसके लिए मैं अलग से बता देता हूँ कि सीधा आपको गूगल प्रो शुरू कर देना है। यहाँ पे जहाँ पे भी आपको लाइन पाथ ड्रॉ करने हैं वहां जाना है, और यहाँ पे क्या करने हैं, जो भी रोड है, समझो यहाँ एक नया रोड है ये वाला, या इधर का कहीं का भी रोड लेते हैं, हाँ समझो ये रास्ता है, तो इसका मुझे प्लान जनरेट करना है। तो सीधा ये जो पट्टी दी है शो रूलर को जाना है, पाथ को क्लिक करना है और पाथ को क्लिक करते जाना है। या आप लेकिन ऑफसेट वगैरह क्लिक करके जा सकते हैं। हाँ, इसको आप सेव कर दीजिएगा, इसको आप नेम दीजिएगा, इसको राइट क्लिक करके डेस्कटॉप को सेव प्लेस करूंगा, KML के बजाय KML डेस्कटॉप ट्रायल KML। ओके, अब मुझे इसकी KML फाइल मिल गई यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर। ये अब हमारे सॉफ्टवेयर में एक फैसिलिटी ये भी है, इसको प्लान में मैं जाता हूँ, यहाँ पे एडिट में गेट डाटा नाम का बटन है, यहाँ में ब्राउज KML फाइल को क्लिक करना है और डेस्कटॉप को क्लिक करना है और यहाँ ट्रायल को सिलेक्ट करना है। अपने आप उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आ गए। अब इसका नॉर्थिंग ईस्टिंग आपको कैलकुलेट करना नहीं है, स्टार्टिंग देना है और कैलकुलेट करना है, वो अपने आप नॉर्थिंग ईस्टिंग डिस्टेंस चेनेज उसका बेरिंग सब कुछ लेगा। इसको अपडेट कर देने से पुराने जमाने में जैसा डेटा चाहिए था, चेनेज डिस्टेंस फोर बेरिंग बैक बेरिंग डिफ्लेक्शन एंगल, उसी फॉर्मेट में आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। हाँ, इसको आप सेव करेंगे, इसको सीधा आप सेकंड ड्रॉ करेंगे और ऑटो कैड शुरू करके रखना है और आपको इसमें ड्रॉ बोल देना है, वो अपने आप क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। अब ये आ गया प्लान, इसका बेरिंग स्टेटमेंट है और ये प्लान। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे ये गूगल ऐप है, तो उसी का ही ये उसी की तरफ का ही प्लान आ गया। ये और ये दोनों जगह एक जैसा दिखेंगे, तो ये फैसिलिटी भी इसमें है। ये 2012 में नहीं थी, ये 2016 के बाद आई हुई है। 16 का जो यूज करते हैं उनके पास ये फैसिलिटी है। तो ये आ गया प्लान का, बाकी का तो आपको सारा पता है। फाइल, हाँ इसमें और एक बात है, आप ऐड इंसर्ट प्रोजेक्ट कर सकते हैं।
बहुत बार क्या होता है, जो टोटल स्टेशन से या डीजीपीएस से सर्वे करते हैं तो उनके अलग अलग ड्राइंग बनते हैं। आज का काम क्या तो अलग ड्राइंग, कल का काम क्या अलग ड्राइंग, और उसमें अलग अलग वो फॉर्मेशन लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अलग अलग प्रोजेक्ट बन गए, अब सारे इकट्ठे करने हैं, तो इसमें ये फैसिलिटी है। कहाँ पे, फाइल में जाना है, ऐड इंसर्ट प्रोजेक्ट में, और जो प्रोजेक्ट आपको इंसर्ट करना है उसकी road.mdb फाइल जो रहती है, सी में रोड में जो भी रहती है mdb फाइल, यहाँ पे ये फाइल को सिलेक्ट करना है, ओपन बोल देने से अपने आप उसका स्टार्टिंग चेंज वगैरह यहाँ पे आ जाए। यहाँ डाटा एंट्री नहीं है, अगर डाटा एंट्री वाला कुछ अलग से लिया जाए, हाँ, ये फ्रॉम 00 से लेके 2890 तक का डेटा है। इसमें से मुझे जितना चाहिए उतना ही ले सकते हैं, मैं इसको नहीं लेता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, तो इसमें ऐड इंसर्ट्स भी कर सकते हैं। बाकी फील्ड बुक वगैरह सब कुछ है, प्लान, लेइंग चार्ट, सीसेट। इसमें सीसेट में एक चेंजिंग नोट्स का एक बिग ऑप्शन है, जिसमें आप जो भी ऑटो कैल को लगाते हो, जो भी मैसेज आते हैं, पुराने जमाने में ओके 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 बोल के रहना पड़ता था, अब ओके ओके नहीं करना पड़ता, वो सारा एक फाइल में लिख के देता है। वो फाइल आपको यहाँ सीसेट में चेंज नोट्स में दिखाई देती है कि कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और वो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट वर्जन। और भी इसमें सारे फैसिलिटीज होगी, लेकिन जो भी मुझे बताना था वो अब तक का मैंने यहाँ आपको बता दिया है। किसी के कोई डाउट्स है तो बोल सकते हैं। सर ते ऑटोमॅटिक पीडीएफ जनरेटचं सांगायचं होतं, जे आपण काय मॅन्युअली सांगायचं होतं? पीडीएफ क्रॉस सेक्शनचे जे पीडीएफ आहेत ते. हा, क्रॉस सेक्शनचे पीडीएफ तयार करून त्याचं हे करणे काय, हा 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 क्रॉस सेक्शनचे पीडीएफ तयार करणे, हा सांगतो. येस, करेक्ट. आता मी ऑटोकॅड चालू करतो, आणि यातल्यात समजा ऑटो ड्रॉला लावतो, आणि मला काय करायचंय, आता सॅम्पल साठी मी 500 मीटर पर्यंतच घेतो, ऑटोकॅड ब्लँक चालू ठेवतो. आपल्या सॉफ्टवेअर मध्ये आधी पहिला कनेक्ट टू ऑटोकॅड करतो, याला मी अनडू करतो. ऍक्च्युली इरेज ऑल ओके, हे ओरिजिनल ड्रॉइंग झालं आपलं. हा, त्याच्यानंतर मी याला काय केलं, आपल्या सॉफ्टवेअर मध्ये गेलो, ऑटो ड्रॉला सांगितलं आणि ड्रॉ केलं, स्टार्ट म्हटलं. आता हे 500 मीटर पर्यंतचे माझे क्रॉस सेक्शन आले. आता मला काय करायचं आहे, याचे पीडीएफ करायचे आहेत, बरोबर. नेहमीप्रमाणे याला राईट क्लिक मारून सिलेक्ट ऑल मध्ये एक बंद केलं, सगळं बंद होतं, एका वेळी एकच लेअर येतो. आता इथं आपल्याला काय करायचं आहे, तर 00 ला करंट करायचा, लेअर ऑन, हा खालचा ऑफ करायचा, नॉट प्लॉटचा लेअर ऑन ठेवायचा. आता इथे तुम्हाला कामाचं नाव वगैरे असेल तर ते लॉक काढून तुम्ही इथे कामाचं नाव वगैरे टाकू शकता, हा, नंतर याला लॉक लावू शकता. आता याचं ऍट अ टाइम प्रिंट आउट सोडण्यासाठी आपण काय करत होतो, तर एपी कमांड मध्ये एल प्लॉट लोड करत होतो. एल प्लॉट मध्ये काय होत होतं, सगळ्या प्रिंट ऍट अ टाइम सोडणे. तसंच इथं अजून एक बटन आहे, प्लॉट पीडीएफ. प्लॉट पीडीएफ ला सिलेक्ट करून तुम्ही लोड म्हणा, क्लोज म्हणा. हा, आता इथे ते सांगताय बघा, मेक फर्स्ट क्रॉस सेक्शन करंट लेअर करंट, म्हणजे मी पहिला 00 चा करंट लेअर केला, आणि ते कसं, नॉट प्लॉट ऑन ऑर अदर लेयर्स अँड अदर लेयर्स ऑफ. जे नॉट प्लॉटचा ऑन ठेवा, पहिला लेअर करंट करा, आणि मग तुम्ही ती कमांड द्या, असं ते मेसेज बॉक्स देते. त्या पद्धतीने मी ऑलरेडी याला केले, ओके म्हटलं, आणि आता म्हटलं PLOT पीडीएफ प्लॉट कमांड झाली, एंटर दिले. तो अनेक एंटर दिले, नॉट प्लॉट लेअर पासून सुरू, स्टार्ट 1 एंटर. आता तो काय करतो, जेवढे काही क्रॉस सेक्शन्स आहेत त्याचे असे पीडीएफ तयार करतो. तेवढे सगळ्या क्रॉस सेक्शनचे पीडीएफ तयार झाले. आता हे पीडीएफ तयार कुठं झाले, तर त्याच फोल्डरमध्ये झालं ज्या फोल्डरमध्ये तुम्ही, आता तुम्ही इथे जर फोल्डरमध्ये गेला, इथे डायरेक्ट बटन दाबून फोल्डरमध्ये गेला, तर इथं तुम्हाला त्या पीडीएफ फाईली मिळतील. आता तुम्ही म्हणा प्रत्येक क्रॉस सेक्शनची वेगवेगळी पीडीएफ आहे, मला हे एकत्र पाहिजे, नो प्रॉब्लेम. तुम्ही काय करा, इथं याला जावा, गुगल मीटला जावा,
इथं pdf.arear.com या वेबसाईटला जावा. इथं फाईलला काय नाव द्यायचंय ते देऊ शकता एकत्र होणाऱ्या. यूज फाईल मधून तुम्ही त्या सी मधल्या रोड मधल्या डेमो मध्ये बीएम नाही सॉरी बॉक्स मधले 002 to 500 सिलेक्ट केले. ओपन म्हटलं. 21 फाईल आहेत. आता इथे लिमिटेशन नाही आहे. 100 फाईली 200 फाईली 500 फाईली कितीही घ्या. डाउनलोड पीडीएफ म्हटला की कीप म्हणा त्याची फाईल तयार झाली. आता तुम्ही जर याला डबल क्लिक केलं तर हे सगळे क्रॉस सेक्शन एकाच फाईलमध्ये सगळ्या पीडीएफ तुम्हाला मिळाल्या. आणि मग तुम्ही हे बाहेर प्रिंटिंगला देऊ शकता. पूर्वी काय व्हायचं ऑटोकॅड मध्ये आपले क्रॉस सेक्शन तयार व्हायचे, पण ज्याच्याकडे आपलं सॉफ्टवेअर नाही त्याच्याकडे त्याला प्रिंटिंग करता यायचं नाही. पण आता तुम्ही काय करू शकता, अशी पीडीएफ जनरेट करून देऊ शकता. ही पण आपली वेबसाईट आहे pdf.arecar.com. तिथून तुम्ही ते काम करू शकता. अजून काय कोणाची शंका? सर प्लीज पुन्हा एकदा सांगता का? कुठलं CAD to पीडीएफचं काय? हो सर. हा याचा व्हिडिओ तयार करून तुम्हाला त्याची लिंक पाठवतो. आता जेवढं मी दाखवलं त्याच्या सगळ्याचे व्हिडिओज पण तयार होतील आणि त्याचे लिंक पण तुम्हाला ग्रुपवर मिळतील किंवा आपल्या वेबसाईट वरती मिळतील. सर बॉक्स एक्सकाव्हेशनचं दाखवा ना. काय दाखवायचंय? बॉक्स एक्सकाव्हेशनचं. बॉक्स ना? हा बॉक्स. इथले खालचे बॉक्स. हा बरोबर. हा ते दाखवले, परत एकदा दाखवतो. म्हणजे समजा एक मिनिट कसं होतं की इथे एक्झिस्टिंग कॅरेक्टर किती आहे? 187 आहे. नवीन कॅरेक्टर तुम्ही बॉक्सला क्लिक एडिट करा. बॉक्सला क्लिक करा. किती उंची पाहिजे, किती हे पाहिजे ते द्या. चेक म्हणा. ऑटोमॅटिकली त्या पद्धतीने असे बॉक्स येतील. आणि आपण डीसीएस ऑन न करता लेफ्ट साइड वेगळी राईट साइड वेगळी करायची म्हटलं तर हो बीसीएस ऑफ केला. किती रुंदीचा बॉक्स पाहिजे ते इथे तुम्ही सांगा. समजा 1 मीटरचा पाहिजे. चेक म्हटलं तर असा 1 मीटरचा बॉक्स येणार. लेफ्टचा वेगळा राईटचा वेगळा देता येतो. इथं मिरर ऑफ करून वेगवेगळी लांबी रुंदी भरता येते. मग ती टोटलला करावं आता. इकडे 1 मीटर सॉरी टोटल चेंजेसला करावं ते. करता येते. त्यासाठी काय करायचं, चेंज मध्ये जायचं. इथं फ्रॉम चेंजेस टू चेंजेस, इथं बॉक्स एक बॉक्स किती उंचीचा ते इथं सांगता येतं. अच्छा. आणि इथे खाली दाखवते कुठला तुम्ही. हा सर दाखवा बरं प्रॅक्टिकल करून. हे बघा 00 ते 1 किलोमीटर पर्यंत मी याला 0च कडेपर्यंत बीसीएस ऑन करून अप्लाय केलं. आता इथे खालीच दाखवते बघा ते 00 ला लेफ्ट बॉक्स एक्स यस डेप्थ 0.3 त्याच्यानंतर बीसीएस आहे का नो, लांबी किती आहे 0. असं हे कुठपर्यंत येणार यस बघा जेवढं तुम्ही दिले इथपर्यंत 1 किलोमीटर पर्यंत आलं. त्याच्यानंतर बॉक्स नाही आहे नो आलं. हा आता तुम्ही याला ऑटोकॅडला लावलं की तो चेक करणार. ऍक्च्युली 1 किलोमीटर पर्यंत झाला पाहिजे त्याचं. तेव्हा ऑटोकॅडला लावल्यानंतर इथे ते सांगतंय कुठल्या कुठल्या ठिकाणी तुम्हाला लेफ्ट एक्झिस्टिंग कॅरेज रीडिंग सापडलं नाही 187 ते सांगतंय. आणि त्या पद्धतीने तुम्ही त्याला बदल करू शकता. पूर्वी ओके 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 बटन दाबावं लागायचं 5 वेळा आणि ते चॅनेल लक्षात ठेवावं लागायचं, लिहायला लागायचं. तर तसं नाही, ते डायरेक्ट सांगते 2825. तुम्ही जर 2825 ला गेला तर तिथं ते रिडिंग्सला 1887 इकडे नाही आहे. अच्छा. असं जे काय असेल ते कालच एक फाईल करत होतो त्यामध्ये बॉक्स टाकले, सगळे बॉक्स आले आणि परत त्यामध्ये थोडेसे क्वांटिटी मध्ये बदल करण्यासाठी गेलो. परत सी सेटला लावलं ते बॉक्स गायब झाले मागचे. काय झाले चांगला क्वेश्चन आहे. तुम्ही क्युरी पास करताना एक्झिस्टिंग कॅरेजवे वरती लक्ष देत नाही. कुठलीही क्युरी पास करत असताना एक्झिस्टिंग कॅरेजवे ऑन असेल तरच ते बॉक्स राहतो, नाहीतर बॉक्स गायब होतो. तुम्हाला एक्झिस्टिंग कॅरेजवे साठी ऑन ठेवावा लागेल. अच्छा, म्हणजे आता समजा बॉक्स दाखवून झाले त्या फाईलला आणि थोडस काहीतरी चेंज करायचं असेल. यस एक्झिस्टिंग ज्यावेळी तुम्ही बॉक्स घेणार त्यावेळी एक्झिस्टिंग कॅरेजवे ऑन ठेवणं कंपल्सरी गरजेचं आहे. आणि मग अप्लाय करून होऊ शकतं. मग ते अप्लाय करून होऊ शकते. ओके.
त्याचं लेफ्ट साईड आणि राईट साईड, समजा लेफ्ट साईडला आपल्याला बॉक्स दाखवायचा आहे वेगळ्या विड्थचा आणि राईट हो. साईडला वेगळ्या विड्थचा दाखवायचा आहे. हो, इथं लेफ्ट राईट वेगवेगळं लागतं. अच्छा, माझं म्हणजे त्या ह्याच्यामध्ये बघितलं मी, तर सगळीकडे बॉक्स आलं आणि नंतरला एका ठिकाणी काय झालं सेक्शन मध्ये की लेफ्ट साईडला BCS ऑफ करणं गरजेचं होतं आणि राईट हा. साईडला बॉक्स अपेक्षित होतं. असं वेगवेगळं ठेवू शकतो का त्यामध्ये? बोला बोलते ना. लेफ्ट साईडला BCS ऑन आणि राईट साईडला बॉक्स घ्यायचा असेल तर तसं होऊ शकतं का? होतं की होतं. होतंय म्हणजे का? तुम्हाला एकाच साईडला बॉक्स पाहिजे तर हा. एकाच साईडला बॉक्स ऑन करता येतो. अच्छा, ओके सर, ठीक आहे. आणि काय वाटलं तर मग करतोच कॉल. येस ओके. ओके, धन्यवाद सर. धन्यवाद. अजून काय कोणाचे डाऊट्स? सर एका वर्षानंतर तुम्ही सॉफ्टवेअर म्हणजे समजा आमचं लॅपटॉप असो किंवा डेस्कटॉप असो सुस्थितीत असेल तर तो आहे त्याच ह्याच्यावरती रन करायला काय अडचण नाही ना सॉफ्टवेअर? हा, जुनं सॉफ्टवेअर जुन्या मशीनला जोपर्यंत मशीन काम करतोय तोपर्यंत ते चालूच राहणार. नाही काय प्रॉब्लेम आता नाही. हे नवीन समजा सॉफ्टवेअर आपण घेतलं इन्स्टॉल केलं 2025. हा, नवीन सॉफ्टवेअर जे आहे ना ते नवीन सॉफ्टवेअर 1 वर्षानंतर कुठल्याही दुसऱ्या मशीन चेंज करू शकता. नाही पण समजा करायची नसेल तर जुन्या यालाच वापरा, काय प्रॉब्लेम नाही. हा म्हणजे याचा अर्थ असा की कंपल्शन नाही की तुम्ही मशीन चेंज कंपल्शन नाही. नो कंपल्शन. पण जुन्याला वापरा, नवीनला वापरा, कुठेही वापरा. नाही समजा एका वर्षाच्या आत काही कारणास्तव मशीन डॅमेज झालं काय झालं तर आता कसं होतंय, ज्या मशीनला आता लेटेस्ट वर्जन आपण ज्या मशीनला घेतो ते बहुतांशी नवीनच असते. वर्षभर ते काही त्याला प्रॉब्लेम येत नाही. नाही पण काही कारणास्तव ते घाण झालं काय झालं तर त्याचं काय? मग काय नवीन वर्जन नवीन मशीनला घेऊ शकता. नाही आहे ते चार्जेस पण आता कमी आहेत. पूर्वी सारखा फुल सॉफ्टवेअरची किंमत द्यायला लागत नाही. फक्त ह्याचे जे चार्जेस आहेत तेवढेच, वर्षाचे वार्षिक रिचार्जेबल चार्जेस. सर आपल्याला सर हा सुपर एलिव्हेशनचं काही दाखवलं नाही सर तुम्ही? हा, ते जुनं आहे तेच आहे कंटिन्यू. Hello. इथे जे ऑप्शन दिलेले आहेत इथे लेफ्ट राईट सुपरलेशन ते जुनं आहे तेच आहे. त्यात काय बदल केलेले नाही, त्यामुळे ते काय दाखवले नाही. अजून काय कोणाचे डाऊट्स? लवकरच याच्या व्हिडिओ क्रिएट करून फाईल मिळणार का आपल्याला? काय म्हटलं? सेंट्रल लाईन कोऑर्डिनेट फाईल. सेंटर लाईन कोऑर्डिनेट नाही, सेंटर लाईन कोऑर्डिनेट म्हणजे टोटल स्टेशनचे वगैरे ते नाही मिळणार तुम्हाला. हा, प्लॅन मध्ये मिळते. प्लॅन मध्ये तुम्हाला हे नॉर्थिंग ईस्टिंग जे तुम्ही पिक केलं असते ना एडिट मध्ये, हा जो डेटा आहे हा तुम्हाला नाही, हा डेटा पण तो इथेच मिळणार तुम्हाला, सेपरेट ह्याला नाही मिळत कोऑर्डिनेट. तुम्हाला फील्डबुक मिळते. हे बघा, तुम्ही इथे सीसेक्ट मध्ये गेला आणि इथे फील्डबुकला क्लिक केलं तर सगळे फील्डबुक मिळते. आणि या फील्डबुक मध्ये डिफरन्स सुद्धा ते कुठे काय काय ते दाखवते. ही फाईल तुम्हाला एक्सपोर्ट टू एक्सेल आहे. गो टू एक्सेल हा डेटा मिळतो, पण त्याच्यामध्ये चेनेज, लेफ्ट ऑफसेट, सेंटर, राईट ऑफसेट, JRL, FL या भाषेत मिळतं. कोऑर्डिनेटचे एक्सेल येत नाही काय? नाही, कोऑर्डिनेट्स नाही. म्हणजे आता तुम्ही दाखवलेलं तिथून आपण कॉपी करून घेऊ शकतो. कॉपी पेस्ट कदाचित नाही होणार तिथे. ते बसा बोला, इकडे बोला. फाईल कोऑर्डिनेटची फाईल आता तुम्ही दाखवली होती ना तिथून कॉपी पेस्ट काय म्हटलं? आता कोऑर्डिनेटची फाईल दाखवली होती ना लॅपटॉप टेस्टिंग नव्हती तर तिथून कॉपी का देतात? लॅटलॉनची फाईल तुम्हाला मिळणार प्लॅन मध्ये. म्हणजे पण ती कशी मिळणार माहितीये का? प्लॅन मध्ये गेला, एडिट केलं, ही जी काही गेट डेटा मला डेटा जो आहे लॅटिट्यूड लॉंगिट्यूड हा गुगल अर्थचा डेटा आहे.
त्याच्यावरनं त्यांना नॉर्थिंग ईस्टर्न कॅल्क्युलेट केलं, चेनेज कॅल्क्युलेट केलं, बेरिंग कॅल्क्युलेट केलं. पण हे तुम्हाला एक्सेलला नाही मिळणार. हे अपडेट केल्यानंतर आपल्या सॉफ्टवेअरला ते जो स्टँडर्ड फॉर्मॅट आहे चेनेज, फोर बेरिंग, बॅक बेरिंग, त्या फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट होते. ते तुम्हाला हे हे तुम्ही ज्यावेळी ऑटोकॅडला ड्रॉ करताय त्यावेळी तिथं तुम्हाला ते हे मिळेल, बेरिंग स्टेटमेंट मिळेल ड्रॉ होऊन असं. ऑनलाईन चालू होतं. तर असं इथे मिळेल बेरिंग स्टेटमेंट, पण ह्याला नाही मिळणार. अजून काय कोणाचे डाऊट्स? आणि काय वाटलं व्हॉट्सअपला तुमचा प्रश्न टाका, मी तुम्हाला त्याचा हॅलो. आन्सर देते. हा बोला. सर निलेश बोलतोय. हा बोला की. सर तुम्ही जे आत्ता सगळं सांगितलं हा त्याचा व्हिडिओ मिळेल ना मला? मिळणार मिळणार सगळ्यांना. म्हणजे त्याचे जे जे नवीन फॅसिलिटीज तयार झाले ते सगळे आपण हा. व्हिडिओ करून युट्यूबला टाकणार आणि त्याच्या लिंक्स तुम्हाला देणार. कारण काय आहे की नेटच्या प्रॉब्लेम मुळे थोडा सगळं हे कव्हर झालेलं नाहीये. बरं 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 ठीक आहे. मग त्याचे हम्म. व्हिडिओज मिळतील तुम्हाला आणि चालेल, हे चालेल. व्हर्जन पण तुम्हाला मिळेल. ग्रुप बनवणार ठीक आहे, आहात ठीक. अजून काय डाऊट्स कुणाचे? हॅलो. आता जे जॉईन होते लोक 24-25 त्यांचा एक ग्रुप बनवणार आहात का? नाही नाही ऑलरेडी आपला ऍक्टिव्ह सॉफ्टवेअर युजर्स नावाचा जो ग्रुप आहेच ऑलरेडी. बरं. जर तुम्ही त्या ग्रुपमध्ये नसला तर मला पर्सनली मेसेज टाका, तुम्हाला त्या ग्रुपमध्ये ऍड करू. पण बहुतेक ऑलरेडी आपला व्हॉट्सअपचा ग्रुप आहेच सगळ्या युजर लोकांचा. बरं चालतं. तिथे तुम्ही मेसेज टाकू शकता. ओके. आणि सर हॅलो, हा बोला. आपलं जे दरवर्षी रिन्यू होणार ना त्याचे काय चार्जेस आपल्याला हे करावे लागतील? ते चार्जेस म्हणजे आता टेंटेटिव्हली तरी आम्ही असं म्हणतोय की जे आपले जुने कस्टमर्स आहेत त्या लोकांना आपण ते 25,000 रुपये पर इयर आणि त्यातही अशी आपण स्कीम टाकणार देणार आहोत तुम्हाला. त्यातही तुम्ही या 1-2 दिवसामध्ये बुक केलं तर ते 25च्या ऐवजी फक्त 15,000 मध्ये मिळून जाईल. म्हणजे आताचे 3 महिने तर फ्री आहेतच सप्टेंबर पर्यंतचे. पुढचं 1 वर्ष म्हणजे जवळपास 15 महिने 15,000 मध्ये मिळून जाईल. ते फक्त तुम्हाला 1-2 दिवसात बुकिंग करायला लागेल 15,000 भरून. ओके. नंतर मग तुम्ही 3 महिन्यानंतर वगैरे काम करू शकता असं. आणि मी ते तुम्हाला सांगितलं की ते चालू होतानाच सांगते किती दिवस राहिले, काय झालं हे जर तुम्ही रन करताय तर ते सांगतेच खाली ट्रायल व्हर्जन 92 डेज रिमेनिंग, असं 91, 90 असं ते 90 दिवस तुम्हाला ते फ्री मध्ये मिळून जाईलच. त्याच्यानंतर ते बंद पडेल आणि जुनं मात्र चालूच राहील जे तुम्ही ऑलरेडी लाईफ टाईम परचेस केले ते. आणि हा डेटा त्यामध्ये ओपन होणार, तो डेटा ह्यामध्ये ओपन होणार. अजून काय डाऊट्स? चालेल. मग आता इथे आपण थांबूया कारण आपला जवळपास 1-1.5 तास झाला. तुमचे काय डाऊट्स असतील तर व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाका, मला पर्सनलला टाका किंवा पर्सनली तुम्ही कॉल पण करू शकता. आणि हे लेटेस्ट व्हर्जन वापरून पहा, बरंचसं इंटरेस्टिंग आहे. आता तुम्ही बघितलेच बरेचसे फीचर्स तुम्ही बघितले, लेटेस्ट फीचर्स आहेत. डोक्याला कमी त्रास देणारे आहेत, फारसं काही लक्षात ठेवायला लागत नाही. विशेषतः आपण क्वांटिटी मॅन्युप्युलेट करतो त्यावेळी किती काय कधी केली होती, किती केली होती लक्षात ठेवायची गरज नाही. त्याचं ते सगळं रेकॉर्ड ठेवतंय आणि तुम्हाला दाखवतंय. तसंच ते रॅन्डमली चेंज मधनं रॅन्डमली कमी जास्ती करता येतं. प्रिव्ह्यू मध्ये तुम्हाला ते प्लस मायनस करता येतं. बरंच काय काय फॅसिलिटी तुम्ही आता पाहिल्याच. चालेल, धन्यवाद. आलं सर. हा आता तुम्ही जे 15,000 बद्दल बोलला ते किती दिवसात पेड करायचं? 2 दिवस, आज उद्या 16-17 म्हणजे उद्या संध्याकाळपर्यंत चालतंय. या 2 दिवसात आम्ही 15,000 भरले तर ते जे 3 महिने आणि तुम्हाला 2026 16 सप्टेंबर 2026 पर्यंतचं सॉफ्टवेअर
तुम्हाला ते मिळणार. बर. ओके. फक्त पेमेंट केल्यानंतरचा स्क्रीनशॉट मला पर्सनलला टाका. ओके ओके. आणि हे तर तुम्हाला आता लागलीच वापरायला मिळते. तुम्हाला मी रजिस्ट्रेशन की देणार, ती हा. की टाकली की सॉफ्टवेअर सुरू. म्हणजे मग तुम्हाला तो ह्याचा मेसेज बॉक्स येणार नाही कुठला एवढे डेज रिमेनिंग वगैरे. ते तुम्हाला कधी येणार, ऑगस्ट 2026 मध्ये येणार की 30 दिवस राहिले म्हणून रिचार्ज करू शकता. हा हा. अजून काय? टीपी सर्वेअर्स, तुम्ही फार जुने कस्टमर्स आहे. भरत हा, कटिंग सर. काय म्हणतात का मग तुमच्याकडे? कटिंग पण कारण सगळा मला वाटतं विदर्भ मराठवाडा सगळा तुमच्याकडेच आहे ना. हॅलो, गौरव नामदेव वळून, भरत कटिंग. येस सर. सर बोला. नवीन आता दुसऱ्यांदा बघितलं दुसऱ्यांदा बघितलं ना सर. तर आता लिंक पाठवतोय तुम्हाला. आता बरं. संध्याकाळी किंवा उद्या सकाळी पाठवतो. डाउनलोड करा, अनझिप करा, फोल्डरला पेस्ट करा आणि रन करा. ठीक आहे ना सर. ठीक आहे ठीक आहे. कदमराव साहेब, मुल्लाराव साहेब, हा बोला सर. कसं वाटतंय? पाटील म्हणून. थँक्यू. चालेल. चला करू बंद. ओके बाय बाय बाय. थँक्यू व्हेरी मच. संपर्कात राहा. चालेल.